वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णापदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ जुड़े हुए आप सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राम कथा के इस सत्र में। जी, आज का जो सत्र है बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे हमारे लिए सीख से भरा हुआ है। हम्म, बहुत सारे ऐसा आचरण हमें देखने को मिलेगा अयोध्या में महाराज दशरथ के महल में, जिनसे हम बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें याद भी आती हैं। जैसे जैसे आज की कथा में हम आगे बढ़ेंगे हमें ये देखने को मिलेगा कि ग्रंथों में क्या होता है। आप नोट करके रखिएगा क्योंकि जब आएगा तो हम उसको हाईलाइट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। हमने कहा ग्रंथों में क्या होता है। उसके बाद हम आज ये भी देखेंगे कि कीर्तन में क्या चमत्कार होता है। कीर्तन मतलब भगवान की कीर्ति का गायन, उसमें क्या चमत्कार होता है। फिर हमें ये भी देखने को मिलेगा कि कथा में भक्तों को क्या मिलता है, या ये समझिए कि कौन मिलता है। हम्म तो चलिए आज की कथा को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। आज की कथा जो जो हमने कहा वो तो हम देखेंगे। उसके अलावा हमें एक और चीज देखने को मिलेगी, जगह जगह देखने को मिलेगी आज। वो ये, हम बचपन से सुनते आए हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब सुनता। तो आज यही जो वाणी है, हम देखेंगे कि ये गूंजेगी पूरे अयोध्या में जगह जगह। सब लोग जो है वो भगवान की कथा कहेंगे, बहुत आनंद के साथ करेंगे, एक दूसरे को सुनाएंगे, अलग अलग विधि से सुनाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि सुनहि बहु विधि सब सुनता। आज हमें देखना होगा। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में हम वहां तक पहुंच गए थे जब जनक जी ने अपने दूतों को कहा कि भाई आप ये कुमकुम पत्रिका लेके जाइए। कुमकुम पत्रिका का मतलब आप समझिए कोई बहुत शुभ समाचार होता है तो वो कुमकुम के चिन्ह से अंकित होकर जाता है। उसमें उन्होंने महाराज दशरथ के लिए संदेश जो है वो भेजा था। महाराज दशरथ के लिए संदेश इसलिए भेजा था क्योंकि कल हमने सुना कि शतानंद जी ने बताया, अ, भगवान राम ने जो शिव चाप था, शिव धनुष था, उसका जो प्रण था महाराज जनक का, वो तो पूरा कर ही दिया था, कल हमने सुना था। लेकिन उसके बाद भी महाराज जनक ने एक जिज्ञासा की थी विश्वामित्र जी से और उसके बाद शतानंद जी से कि भाई अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो शतानंद जी ने कहा था कि देखिए अब हमें ये करना चाहिए कि हमें अयोध्या के जो नरेश हैं, जो महाराज दशरथ हैं, राम जी के पिताजी, उनको हमें समाचार भेजना चाहिए। उन्हें ये धनुष यज्ञ के प्रयोजन का और अनुष्ठान का जो शुभ समाचार है वो भी भेजना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि राम जी ने इस धनुष को उठा लिया है, भंजन कर दिया है उसका। महाराज जनक का प्रण पूरा हो चुका है और विवाह के लिए एक वैदिक लौकिक
दृष्टि से जो विवाह करना चाहते हैं महाराज दशरथ शतानंद जी के निर्देशों पर, उसके लिए महाराज दशरथ को और पूरे अयोध्या वासियों को आप एक निमंत्रण भेजिए। महाराज जनक ने अपने दूतों को बुलाया और दूतों को बोला कि चले आप चले जाइए। दूत जो है घोड़े पे सवार होकर गुड़ 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 पहुंच गए अयोध्या। अब अयोध्या जब पहुंचे तो जैसे ही वो अयोध्या में प्रवेश किए, सब लोगों में खबर फैल गई कि जनकपुरी से दूत आए। और वो दूतों ने, देखिए जैसे आजकल हम देखते हैं कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं, तो जब हम वहाँ पे लैंड करते हैं तो हमें इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ता है। वहाँ पे वो पूछते हैं कई बार कि भाई आप कौन है, यहाँ पे क्यों आए हैं, आपके यहाँ आने का कारण क्या है। तो उसी तरीके से पुराने ज़माने में भी जब भी आप किसी राज्य में प्रवेश करते थे, तो उनसे पूछा जाता था कि भई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस जनपद से हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि भई हम तो दूत हैं, दूतों का विशेष सम्मान होता था। और जब ये देखा कि वो कोई शुभ समाचार लेके आए हैं, कुमकुम पत्रिका उनके हाथ में है, तो उनका फूलों के साथ स्वागत किया गया। उसके बाद जैसे ही दूतों ने ये कहा कि वो श्री राम और लक्ष्मण का समाचार लेके आए हैं, तो पूरे अयोध्या में यूँ समझिए आपकी हर्ष की लहर दौड़ गई। जब से विश्वामित्र जी आए और राम और लक्ष्मण जी को लेकर चले गए, तब से ऐसा लगता है कि पूरी अयोध्या के जो है वो प्राण भी चले गए साथ में राम और लक्ष्मण के। अयोध्या के महल के भी कुछ ऐसे ही हाल हैं। दशरथ महाराज, उनकी रानियाँ, सब के सब जब देखिए अपने झरोखों से प्रतीक्षा करते हैं वो कि कब आएँगे राम, कब आएँगे लक्ष्मण। महाराज दशरथ जो हैं जब भी वशिष्ठ जी को देखते हैं, तो उनकी आँखों में एक प्रश्न होता है कि भई कब आएँगे राम लक्ष्मण, कब आएँगे? वशिष्ठ जी क्योंकि जानते हैं कि क्या हो रहा है, तो वशिष्ठ जी उनको तसल्ली देते रहते हैं। कई बार दशरथ महाराज उनको याद भी दिला देते हैं। आप सब लोगों को तो याद भी होगा कि जब वशिष्ठ जी ने माँगा राम और लक्ष्मण को, सॉरी, जब विश्वामित्र जी ने माँगा राम और लक्ष्मण को, तो महाराज दशरथ तो साफ मना करके बोले मैं नहीं दूँगा। लेकिन फिर वशिष्ठ जी ने उनको समझाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ पे लिखा था, आपको थोड़ा-सा हम रिवाइंड करा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ पे लिखा था कि तब वशिष्ठ बहुविधि समुझाया, नृप संदेह नास कह पावा। तो अब बहुत सारे जो टीके हुए हैं वो ये कहते हैं कि जब गोस्वामी जी लिखते हैं कि तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, तो इसका मतलब ये है कि बहू लाने की विधि। बहू मतलब राम जी तो हो गए दूल्हा और दूल्हे की बहू हो गई सीता जी। तो बहू लाने की विधि वशिष्ठ जी ने समझाई कि जब तक आप विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण को नहीं भेजेंगे, तब तक बहू कैसे आएगी? तो फिर ये जानने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नृप संदेह नास कह पावा। तो जैसे ही उन्होंने कहा, तो महाराज दशरथ मान गए और उन्होंने राम और लक्ष्मण जी को भेज दिया। तो दशरथ महाराज वशिष्ठ जी से पूछते भी रहते हैं कि भई आपने तो बहुविधि समझाई थी, तो कहने का मतलब ये है कि भई क्या सही में मेरे राम और लक्ष्मण का ब्याह होके आएगा? तो आज जब ये बात और भी लोगों को पता लग चुकी है कि हाँ, ऐसा हुआ था बहुविधि वाली बात, तो अब जब उन्होंने देखा कि दूत आए हैं, शुभ संदेश लेके आए हैं, तो पूरी की पूरी अयोध्या जो थी, उसमें एक खुशी की लहर जो है दौड़ गई। सब लोग एक-दूसरे से बात कर रहे हैं कि अरे! तुम्हें पता लगा कि कौन आया है, कौन आया है? हाँ भाई, कौन आया है? बोले जनक जी के दूत जो हैं, वो श्री रामचंद्र जी की खबर लेकर हमारे अयोध्या में आए हुए हैं। तो सब लोग जो हैं, वो बड़े हर्षित हुए। अब वो जो दूत थे, वो चलते-चलते आगे बढ़ रहे हैं, पूरा सुंदर नगर देख रहे हैं, बहुत हर्षित हो रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इतना सुंदर नगर, देखिए दोनों नगर बहुत सुंदर है, जहाँ सीता जी हैं और जहाँ राम जी हैं। तो दूतों को वहाँ पे देख के लगा अरे! हमारे सुंदर नगर के जैसा भी कोई और सुंदर नगर है। राजद्वार तक वो पहुँचते हैं, राजमहल में पहुँचते हैं, अंदर न्यूज़ जाती है। महाराज दशरथ को पता लगता है अरे! जनकपुरी से आए हैं, बुला के लाइए। तब तक कोई ये बता देता है कि ये जो दूत अंदर आ रहे हैं वो राम और लक्ष्मण की खबर लेके आ रहे हैं। अब तो महाराज दशरथ जो है और भी बहुत बेचैन हो जाते हैं कि भई बुलाइए, बुलाइए। अब जब ये खबर आ रही है उस वक़्त वशिष्ठ जी वहाँ पे राजसभा में नहीं है, क्योंकि उनको दूतों को पहुँचते-पहुँचते थोड़ा शाम होने लगी है, दोपहर के बाद का समय है। वशिष्ठ जी वहाँ पे नहीं है, सुबह आए थे लेकिन अपने घर चले गए हैं। महाराज दशरथ थे, राजकाज का काम चल रहा था। तो जैसे ही उनको पता लगा दूत आए हैं, इतने में दूत जो है राजसभा में प्रवेश कर गए, प्रणाम किया और उनको बताया कि भई हम चिट्ठी लेके आए हैं। तो नॉर्मली क्या होता था कि जैसे ये दूत आते थे, चिट्ठी जो है वो एक दूत एक सैनिक को देता था, सैनिक आगे मंत्री को देता था, मंत्री महामंत्री को देता था, महामंत्री पढ़ के सुनाते थे
और फिर राजा को देते थे। लेकिन यहाँ दूतों ने प्रणाम किया और उनके हाथों में चिट्ठी देके महाराज दशरथ स्वयं अपना सिंहासन से उठ गए, भाग के गए तेज तेज कदमों के साथ और दूतों से जाके उनसे चिट्ठी ले ली और चिट्ठी फिर खोल कर वो पढ़ने लगे। चिट्ठी वो जैसे ही पढ़ने लगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आए भरी छाती। चिट्ठी बांचते हुए महाराज दशरथ के नेत्रों में जल आया, प्रेम और आनंद का सागर मान लो उनके नेत्रों में भर आया। शरीर पुलकित हो गया, छाती भर आई। उनके हृदय में राम और लक्ष्मण है। अब वो राम और लक्ष्मण जो महाराज दशरथ के हृदय में है, उन्हीं के दर्शन वो उस चिट्ठी में कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम लखनऊ उर कर बर चीठी, रही गए कहत ना खाटी मीठी, पुनि धरी धरी पत्रिका बाची, हर्षी सभा बुन सुनी साची। ये क्या है? हाथ में सुंदर चिट्ठी है, राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, बार बार उसे पढ़ रहे हैं, बार बार उसे पढ़ रहे हैं और सबको पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं। अभी हमने ये कहा था थोड़ी देर पहले कि आज हम ये भी देखेंगे कि ग्रंथों में क्या होता है। जब भक्तों के हाथ में ऐसे चिट्ठी हो जिसे किसी दूसरे भक्त ने भेजे हुए, जनक जी ने भेजी ना चिट्ठी, दशरथ महाराज के लिए भेजी है, तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये जो चिट्ठी है, इसे हमें ग्रंथ ही समझना चाहिए। ग्रंथ क्यों समझना चाहिए? इसमें भगवान का बड़ा सुंदर जो है हाल लिखा हुआ है कि भगवान कैसे है, भगवान ने क्या किया। ठीक, ये जो चिट्ठियां हैं ये किसी ग्रंथ से कम में नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या करना चाहिए, इसे अपने हाथ में लेना चाहिए, इसे बहुत प्रेम से अपने हाथ में लेना चाहिए, बहुत इसको प्यार से पढ़ना चाहिए। पुनि धरी धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुनी साची। और उन्होंने महाराज दशरथ ने स्वयं पूरी सभा को पढ़ पढ़ के बताया। पूरी सभा जो है बहुत प्रसन्न हो गई। जी ये देखिए, ये है ग्रंथों को पढ़ने की विधि, ग्रंथों की सेवा करने की विधि, कि बहुत प्रेम से आदर भाव के साथ उनके अंदर जो भी लिखा हुआ है उसे अपने हृदय में भरना चाहिए और सबको पूरे हर्ष के साथ बताना चाहिए। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी विशेष तौर पर कह रहे हैं, हर्षी सभा बात सुनी साची। इसमें जो भी लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, एकदम ध्रुव सत्य है। यही हाल हमारे ग्रंथों का भी है। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे ही जो है ग्रंथ पढ़े उन्होंने और कीर्तन शुरू किया, एक दूसरे को बात कर रहे हैं ना भगवान के बारे में, ये है कीर्तन। कीर्तन से क्या चमत्कार होता है? अभी वो सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, इतने में खेलत रहे तहां सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। तो जैसे ही राजा ने अपने मंत्रियों के साथ, पूरे राज दरबारियों के साथ उस जो पत्रिका थी उसमें लिखा हुई पूरी हाल जो है पढ़ी, सबको बताई, तो वहां पे भरत और शत्रुघ्न आ गए। इसका मतलब जब भी हम कीर्तन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास भक्त जो है वो चल चल कर आते हैं। ठीक, तो भरत जी अपने मित्र और भाई शत्रुघ्न के साथ जहां भी खेल रहे थे वहीं से भागे भागे आए और आते पूछते हैं, पिताजी ये चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे भाई, बताइए तो सही कि किस देश में है, उनका क्या हाल है, वो सकुशल तो है? अब महाराज दशरथ को जैसे ही भरत और शत्रुघ्न जी ने ये पूछा, तो दशरथ जी को एक बहाना मिल गया वो चिट्ठी दोबारा से पढ़ने का। वो तो हर बार जैसे जैसे चिट्ठी पढ़ते हैं, उनके जो आनंद का सागर जो हिलोरे ले रहा है उनके हृदय में, वो भर भर आता है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हाँ देखो इसमें क्या लिखा है। उन्होंने फिर से पूरी चिट्ठी पढ़ी। अब चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि शरीर में मानो समा ही नहीं पाता हो। भरत जी के पवित्र प्रेम और सारे उनके जो प्रेम के लक्षण देखकर पूरी सभा जो है बहुत सुख पाया उन्होंने। उसके बाद राजा ने क्या किया, दूतों को बुलाया, अपने पास बुलाया। राजा ने अपने पास बुलाकर अपने साथ बैठाया उनको, दूतों को। दूत भी हैरान हो गए, लेकिन महाराज दशरथ ने हाथ पकड़ के उनको बड़े प्रेम के साथ अपने पास बैठाया। बहुत मीठे वचन उनसे बोले। उन्हें कहा, देखो भैया, जो चिट्ठी में लिखा हुआ था वो तो हमने पढ़ा, आपने देखा ही, दूत तो देख ही रहे कि दशरथ जी ने पढ़ा, सबको पूरे दरबार को सुनाया, भरत जी को बताया, शत्रुघ्न जी को बताया, तो सब लोग कितना आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वो कहते हैं तो चिट्ठी में तो है, लेकिन हम तुमसे सुनना चाहते हैं। इसका मतलब है और कीर्तन करो। महाराज दशरथ पूछते हैं कि मेरे दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, क्या तुमने उनको अपनी आंखों से अच्छी तरह देखा है?
कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं? अभी कुछ दिन हुए हैं गए हुए और दशरथ महाराज को ऐसा लग रहा है जैसे 5-6 साल हो गए हों कि भई हमारे बच्चे तो बड़े हो गए होंगे, अब कैसे दिखते हैं? ऐसे पूछ रहे हैं। हुँ? तो उसके बाद बताते हैं कि मैं आपको पता है मैं किन दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ? उनमें से एक सांवला है, उनमें से एक गोरा है, वो हाथ में धनुष और तरकश लिए रहते हैं। उनकी उम्र की बात करूँ तो किशोर अवस्था के हैं। आप देखोगे कि अगर विश्वामित्र मुनि आप कहीं भी देखोगे तो उनके साथ होंगे वो 2 किशोर अवस्था वाले, एक सांवला और एक गोरा, है ना? अगर तुम समझ गए हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो उनके बारे में जो भी तुम जानते हो, मुझे थोड़ा-सा बताओ ना। बार-बार उनसे पूछ रहे हैं। तो ये कहते हैं कि अ, महाराज दशरथ उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि दूत भी सोच रहे हैं कि भई हमारा इतना आदर उनको बहुत झिझक आ रही है कि दशरथ महाराज ने अपने साथ हमें बिठा रखा है। तो दशरथ महाराज फिर कहते हैं, देखिए कितने करुण दीन भाव से कहते हैं कि भई आप मेरे पे ये कृपा कर दीजिए क्योंकि जिस दिन से विश्वामित्र मुनि आए और आने के बाद मेरे पुत्रों को ले गए, राम और लक्ष्मण को ले गए। बोले तब से आज पहली खबर पाई है ना? इसलिए मेरा जो हृदय है वो बहुत बेचैन है। आप मेरे पुत्रों के बारे में कुछ तो कहिए। फिर वो पूछते हैं, एक बात बताओ, जब वो जनकपुरी पहुँचे, तो महाराज जनक ने उनको पहचान लिया? उन्होंने उनको किसने बताया कि वो मेरे पुत्र हैं? बताओ ना क्या हुआ क्या? तो अब जो दूत थे वो बहुत मुस्कुराने लगे। वो ये कहते हैं कि एक बात बताइए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ को ये कहते हैं, हे राजाओं के मुकुटमणि, आप एक बात बताइए, हुँ? आपके समान धन्य कोई और है इस जगत में? तो दशरथ जी उनको देख रहे हैं और दोनों दूत जो हैं वो अब बता रहे हैं। वो ये कहते हैं कि राम और लक्ष्मण जैसे तो आपके पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण पुत्र नहीं हैं, इस पूरे विश्व के विभूषण हैं। और आप पूछते हैं कि भई क्या हमने उनको पहचाना कि नहीं पहचाना? तो ये सुनिए, अब देखिए दशरथ महाराज को कितना सुख आ रहा है। ये जो हम सुन रहे हैं ना, जो हो रहा है महाराज दशरथ की राजसभा में, इसे कहते हैं कीर्तन। तो जो दूत हैं वो ये कहते हैं कि अब आप सुनिए। सुनने के लिए तो सब तैयार बैठे ही हैं। दूत कहना शुरू होते हैं, वो कहते हैं कि वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। उनका यश ऐसा है जिसके आगे चंद्रमा फीका पड़ जाता है और प्रताप की जो उनका तेज है, वो ऐसा है कि सूर्य भी शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप हमसे पूछते हैं कि हमने उनको कैसे पहचाना? महाराज जनक ने उनको कैसे पहचाना? मिथिला वासियों ने उनको कैसे पहचाना? तो बोले अब हम क्या बताएँ कि कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जा सकता है? वे कहते हैं महाराज सीता जी के स्वयंवर में कितने राजा आए, कितने राजकुमार आए, एक से बढ़ कर एक क्षत्रिय योद्धा एकत्र हुए थे। बोले वहाँ शिव जी का धनुष रखा था। उसको उठाना तो छोड़ो, कोई तिल मात्र उसको हिला भी नहीं पाया। सारे बलवान वीर हार गए। तो दशरथ महाराज को एकदम रोमांच हो उठता है। बोले अच्छा ऐसा हुआ? फिर क्या हुआ बताओ? पूरा दरबार सुन रहा है। फिर वो ये कहते हैं कि अच्छा इनको तो छोड़ ही दीजिए। अब जितने भी वहाँ पे आए थे वीर हमने बात की, उनमें बाणासुर भी था। बाणासुर आप जानते हो कि सुमेरु पर्वत को भी उठा सकता था। वो भी वहाँ आया, सब उसने जैसे ही उसको धनुष को देखा तो उसको प्रणाम करके परिक्रमा करके उसकी वो वहाँ से भाग लिया। और उसके बाद रावण आया, सब उनको बता रहे हैं दूत, बोले रावण जिसने कैलाश को भी उठा लिया था एक बार, बोले रावण भी आया और वो उसको धनुष को प्रणाम करके भाग गया। बोले ऐसे-ऐसे योद्धा हार मानकर जब चले गए, तब महाराज दशरथ आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? महाराज दशरथ से तो रुका नहीं जा रहा। वही कह रहे हैं बताओ, बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? सब लोग उनको घेर के बैठ गए अब। अब वो राजसभा तो राजसभा रही नहीं है। सारे एक ऐसे लगता है जैसे घर में सब लोग बैठ जाते हैं ना शादी वाले दिन में। तो उनके साथ दूत जो बैठे हैं वो ये कहते हैं कि तभी अचानक क्या हुआ कि जनक जी ने कह दिया कि लगता है कोई यहाँ पे वीर ही नहीं है। इस सभा में लगता है कोई वीर ही नहीं है। तो सब समझ गए कि भई अब अगर ऐसा बोल दिया होगा और वहाँ ऐसा बोल दिया होगा जहाँ पे लक्ष्मण बैठे होंगे, तो लक्ष्मण से तो चुप रहा नहीं गया होगा। तो कहते हैं हाँ, फिर लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी जब खड़े हो गए तो उन्होंने विवश कर दिया विश्वामित्र जी को ये कहने के लिए कि भई राम जी आप आगे बढ़िए, शिव जी के धनुष को उठा दीजिए। बोले ये कहना था रामचंद्र जी उठे और उन्होंने बिना प्रयास के शिव जी के धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी जो है कमल की डंडी को तोड़ डालता है। अब तो आप ये समझिए कि जब राम जी ने जनक जी की सभा में वो धनुष का भंजन किया था,
जितना शोर वहाँ हुआ था, जितना हर्ष लोगों को हुआ था, जितनी तालियाँ वहाँ बजी थी, जो-जो वहाँ पे हुआ था, उससे 10 गुना अब महाराज दशरथ की राजसभा में हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि राम जी ने दोबारा धनुष तोड़ा है उन सबके सामने। तो इतना आनंद आया। फिर महाराज दशरथ कहते हैं उसके बाद क्या हुआ? फिर वो कहते हैं फिर परशुराम जी आ गए। तो बोले परशुराम जी आ गए। सब लोग बड़े अब वो साँस रोक के बैठे हैं कि परशुराम जी आ गए, क्यों आए? बोले वो धनुष परशुराम जी ने ही दिया था। जनक जी को बहुत क्रोध में थे परशुराम जी। बोले फिर क्या हुआ? तो बोले अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी को देखकर जो शिव चाप था, पिनाक था उसको तो भूल गए। अपना जो धनुष था वो भी श्री रामचंद्र जी को भेंट करके उनके हाथ जोड़कर उनका वंदन करके वो भी वहाँ से चले गए। तो फिर वो दूत कहते हैं कि आप हमसे पूछ रहे थे कि हमने उनको कैसे पहचाना? आप ये बताओ उनको ऐसा कौन व्यक्ति है जो ना पहचान ले? बहुत अच्छा लगता है महाराज दशरथ को। तो दूत जो हैं वो और आगे बताते हैं, वो ये कहते हैं राजन रामो अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनऊ पुनीत ऐसे। बोले जैसे राम है, वैसे ही तेज निधान आपके जो पुत्र लक्ष्मण भी हैं। तो बोले कि जो दुष्ट राजा आए हुए थे, वो लक्ष्मण जी की दृष्टि से ऐसे काँप के उठे थे, जैसे वृद्ध हाथी जो है वो सिंह के बच्चे की ताकने से काँप उठते हैं। बोले हे देव, जब से आपके दोनों बालकों को देखा है, अब तो हमारी आँखें किसी और को देखने के लिए प्रयास ही नहीं करती। कोई भी हमारी दृष्टि पर चढ़ता ही नहीं है। प्रेम, प्रताप और वीर रस की ऐसी-ऐसी कथा जो है वो बता रहे हैं दोनों दूत कि सब लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये जो दोनों दूत हैं कितने प्रिय हैं। क्यों ना हम इनसे प्रार्थना करें कि भाई आप यहीं की सिटीज़नशिप ले लो। अब आप जो है आज के बाद आप अयोध्या ही रहो। ऐसे ही रोज़-रोज़ हमें राम और लक्ष्मण की कथा सुनाते रहो, कहीं जाओ मत। तो उनके मन में ऐसा लग रहा है और वो भी पूरी कथाएँ जो हैं वो गाते जा रहे हैं। अब सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें इन दूतों के लिए। तो महाराज दशरथ जो है वो अपने सारे हीरे, मोती, जवाहरात निकाल के अपने आभूषण और दूतों को निछावर देने लगते हैं। बाकी सब लोगों को भी जोश आ जाता है। वो भी जो भी उनके पास है सब दूतों के चरणों में निछावर देने लगते हैं। दूत एकदम से खड़े हो जाते हैं। वो कह रहे हैं क्या कर रहे हैं आप? दोनों हाथ जो हैं वो जोड़ लेते हैं अपने फिर उसके बाद हाथों से कान पकड़ लेते हैं। वही कहते हैं हम तो दूत हैं। ये नीति विरुद्ध है। हम आपसे कुछ नहीं ले सकते। हम तो ये तो सीता जी की ससुराल है। तो सब लोग कहते हैं कि देखो कितनी अच्छी जगह रिश्ता हुआ है। ये दूत भी जो हैं कितने मतलब नीति वाले हैं, कितने धर्मयुक्त हैं। तो उनके इस प्रकार के व्यवहार को देख के सब लोग बहुत सुखी हो जाते हैं। अब राजा दशरथ ने पूरी बात सुन ली, पूरी बात समझ ली, कह ली, सबको सुना भी दी। अब उनको पता लगा कि भई बाकी सब तो हो गया लेकिन मेरे गुरुजी कहाँ हैं? पहला समाचार तो मैं अपने गुरुजी को ही दूँगा। तो उसके बाद दूतों से उन्होंने अनुमति ली और वो पत्रिका ले ली और बोले कि मैं जा रहा हूँ वशिष्ठ जी के पास। तो आप भी हमारे साथ चलिए। तो दूतों को भी अपने साथ लेके गुरुजी के आश्रम में भागे-भागे गए। गुरुजी बोले कि भई कौन आ रहा है ना? तो देखा तो महाराज दशरथ आ रहे हैं, पीछे-पीछे 2 दूत आ रहे हैं। तो वो देखते ही वशिष्ठ जी समझ गए कि ये जो है, ये भगवान की कथा लेकर आ रहे हैं अपने हाथ में। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनहि बहुविधि सब संता। हम ये देख रहे हैं कि जो भगवान को याद कर रहे हैं, है ना? जो भगवान की कथा कर रहे हैं, हरि कथाएँ, भगवान कहाँ है? भगवान की कथा में ही है। इतने दिनों से भगवान को जो मिस कर रहे थे दशरथ जी, पूरा महल, राज्यसभा सब लोग, अब उनको लगता है कि भगवान उनके साथ ही हैं। क्यों? भगवान की कथाएँ मिल गई ना उनको। तो यही कथा लेकर वो वशिष्ठ जी के पास गए। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाई, जद्यपि ताहि भावना नाहि। गुरुजी को सब सारी कथा सुना दी। गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए। गुरुजी ये बोले कि एक बात बताइए महाराज दशरथ, इसमें कोई हैरानी की तो बात है ही नहीं। हुँ? क्योंकि पुण्यात्मा पुरुष के लिए पूरी पृथ्वी पर सुख ही सुख है। जिस प्रकार से जो नदियाँ हैं वो समुद्र में जाती हैं, हालाँकि समुद्र को नदी की कामना होती नहीं है। वैसे ही हर प्रकार के सुख जो है, वो धर्मात्मा पुरुष के पास जाकर प्रसन्न होते हैं। क्या कारण है धर्मात्मा की? फिर वो परिभाषा देते हैं। आज हमने कहा था ना कि बहुत सारे हमें चीज़ें जो हैं सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भई आप ये सब इसलिए आप इतने भाग्यशाली हैं क्योंकि तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी तसी पुनि कौसल्या देवी। आप और आपकी जो पत्नी है, दोनों गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता इन सब की सेवा करते हैं। हुँ? इसलिए आप धर्मात्मा हुए।
तो अगर हमारे जैसा व्यक्ति भी ये समझे कि भाई हम भी किस प्रकार से धर्मात्मा बन सकते हैं जिस पे भगवान की कृपा मिले, तो यहाँ पे वशिष्ठ जी ने एक नीति प्रकट की है। वो ये कहते हैं कि आप गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा किया कीजिए। उसके बाद वो ये कहते हैं, सुकृति तुम समान जग माही, भयु न हो कोई होई नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। बोले तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में ना कोई हुआ है, ना है और ना ही होने को है। तो दशरथ महाराज कहते हैं अच्छा। तो विश्व वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप पूछ रहे हैं अच्छा, एक बात बताइए कि आपके जैसा पुत्र किसी और का है इस जगत में? तो दशरथ महाराज कहते नहीं, नहीं है। तो बोले तो फिर बताओ कि आपके समान पुण्यात्मा इस जगत में कौन है? और राम जी के साथ-साथ आपके जो सारे चारों पुत्र आपके, कहते हैं वो वीर हैं, विनम्र हैं, धर्म का व्रत धारण करने वाले हैं, गुणों के सुंदर समुद्र हैं। इसलिए तुम्हारे लिए सब कालों में कल्याण है। तो अब दशरथ जी कहते हैं कि अब फिर मेरे लिए क्या आ गया है गुरुवर? तो ये कहते हैं आप एक काम कीजिए, डंका बजवाइए, बारात को सजाइए, पूरे अयोध्या को निमंत्रण भेजिए और विवाह में चलने की तैयारी कीजिए। तो गुरुजी कहते हैं कि ऐसा कीजिए, तो फिर तो बस और दशरथ महाराज को क्या चाहिए था? बोले ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद वहां से वो निकलते हैं, दूतों को पहले ले जाकर शिष्टाचार देखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाई। पहले दूतों को उनके लिए बहुत सुंदर रहने का अरेंजमेंट किया, उनको वहां पे रुकवाया, उसके बाद अपने महल में गए। अब तक राजा पहले गुरु के पास आए हैं, रानियों के पास नहीं गए। अब गए रानियों के पास, राजा सबुर रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। फिर उनको जाके फिर वही सारी कथा सुनाई भगवान की, बड़े प्रसन्न होकर। अच्छा, अब रानियां कौन सी किसी से कम है? राजा ने एक बार सुनाया तो रानियां कहती नहीं नहीं, हमें तो ठीक से समझ में नहीं आया, आप एक बार और बताओ, एक बार और बताओ, एक बार और बताओ। और वो महाराज दशरथ हैं, वो बार बार सुना रहे हैं, बार बार सुना रहे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। तो रानियाँ जो हैं वो हर बार सुनती है तो ऐसा लगता है हर्ष से भर गई हैं, भर गई हैं, भर गई हैं। उसके बाद राजा ये कहते हैं कि ये ठीक है, उसके बाद सुनिए, कुमकुम पत्रिका में ये भी लिखा हुआ था और अच्छा हाँ, दूतों ने ये भी बताया था। तो अब ये महाराज दशरथ का महल है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सिखनी सुनी बारिद बाणी, मुदित असीस देही गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। बोले यहाँ पर प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानी ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित हो जाती हैं। वो ये कहती हैं कि जो वृद्ध स्त्रियां हैं वो प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं जो हैं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। सारी जो वो है रानियां हैं वो कहती हैं महाराज से कि आप ये कुमकुम पत्रिका हमें दे दीजिए, और उनको देकर सब के सब जो है अपने हृदय से लगा लेती है उस पत्रिका को, और हृदय से लगाकर उनका हृदय जो है वो शीतल हो जाता है। और महाराज दशरथ जो है वो तो अति प्रसन्न है ही हैं। अब रानियां क्या कहती हैं सुनिए। रानियां ये कहती हैं, ये सब ब्रह्मा जी की बड़ी कृपा हुई हमारे परिवार पे, ब्रह्मा जी की बड़ी कृपा हुई, ब्रह्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब यहाँ रानियां कह रही हैं अयोध्या के महल में बैठ के कि ब्रह्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ब्रह्मा जी तक जब ये न्यूज जाती है तो ब्रह्मा जी कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं वो एक बार हम सुन लेते हैं। ब्रह्मा जी, कल हमने सुना था कि जब जनकपुर में वो सब पूरा नगर सजाया जा रहा है सोने से, चांदी से, हीरे, माणिक, मणियों से, तो ब्रह्मा जी ये देखने आए हैं कि भैया मेरी बनाई हुई सृष्टि में मैं तो कभी इतनी अच्छी चीज़ें नहीं बना पाया, ये सब यहाँ जनकपुर में हो क्या रहा है? तो वहाँ जनकपुर में मिथिला जो वासी हैं, वहाँ की जो स्त्री हैं, मिथिलानियाँ, वो क्या करती हैं, वो वंदनवार चढ़ा रही हैं सब दरवाज़ों पे ना, शुभ का जो प्रतीक होता है। तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी घूम रहे हैं, ब्रह्मा जी जो है थोड़े उन्होंने देखा कि ये बड़े बाबा यहाँ घूम रहे हैं, इनको भी काम में लगा देते हैं। पूरा का पूरा जो जनकपुर है वो काम में लगा हुआ है, ये इधर-उधर क्या तमाशा देखते घूम रहे हैं, तो उनको ब्रह्मा जी को बुलाते हैं, बोले बाबा जी इधर आओ। ब्रह्मा जी कहते मैं? बोले हाँ जल्दी आइए। आए, बोले ये लो पतवार पकड़ो और एक तरफ ये दरवाजे की कील पे इसको बांधना शुरू करो, हम दूसरा काम बताते हैं। तो बेचारे ब्रह्मा जी को काम में लगा दिया वहां पे। तो कहाँ ब्रह्मा जी को यहाँ पे रानियां जो है वो धन्यवाद दे रही हैं, और कहाँ बेचारे ब्रह्मा जी जो है वो जनकपुर में सेवा कर रहे हैं, मिथिलानियों की सेवा कर रहे हैं। है ना, ये उनका सौभाग्य है कि वो ऐसी ऐसी सेवा कर रहे हैं। महाराजा जो दशरथ हैं, उनको उनके गुरुजी ने कहा है कि पूरी अयोध्या को जो है वो बारात का इनविटेशन आप दे दीजिए। महाराज दशरथ अपने महल के झरोखे में जाते हैं, तब तक खबर फैलनी तो शुरू हो ही गई है।
पूरी प्रजा जो है महल के झरोखों के नीचे इकट्ठी है। वहां पे महाराज दशरथ जो है वो अब वहां अपने दर्शन देते हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। नीचे से बहुत शोर आ रहा है। महाराज दशरथ दोनों हाथ उठाते हैं, सब लोग चुप हो जाते हैं। महाराज दशरथ कहते हैं, निमंत्रण है आपको, आप सबको जनकपुर चलने के लिए श्री राम जी की बारात में। अब तो क्या उल्लास, क्या उत्सव मच जाता है वहां पे। महाराज दशरथ ये देख के बहुत प्रसन्न है। जैसे ही महाराज दशरथ मुड़ते हैं सबको संदेश देकर, झरोखों से जैसे मुड़ते हैं, तो उनके सामने कोई खड़ा हुआ है। उनके सामने नारद जी, देव ऋषि नारद जी खड़े हुए हैं। अब नारद जी अचानक कहाँ से आए, क्या सुनकर आए, महाराज दशरथ को क्या कहने के लिए आए हैं, वो जो कहेंगे उसके बाद क्या होगा, ये सुनने के लिए आप सब लोग हमें ज्वाइन कीजिए कल के सत्र में, श्री राम कथा के में। बहुत सुंदर कल का भी सत्र होने वाला है। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि बाल कांड जो है वो विश्राम की ओर है। उसके बाद अयोध्या कांड शुरू होगा। अयोध्या कांड जो है बहुत कठोर है, बहुत मुश्किल है, बोलने वाले के लिए भी मुश्किल है, सुनने वालों के लिए भी बहुत बहुत मुश्किल है। तब तक हमारी ये जो प्रसन्नता का जो वातावरण है, इसको हम अपने अंदर पूरा भर भर के रख लें, है ना। तो कल आप हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए। आज यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम इस सत्र को यहीं पर विराम देंगे। अ, गौरप्रिया दीदी देख लीजिएगा, अगर किसी का हैंड रेस है तो वी कैन स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस, अदरवाइज वी कैन क्लोज द क्लास फॉर टुडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। फिलहाल अनुराधा दीदी का क्वेश्चन है। हरे जी, कृष्णा अनुराधा दीदी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। जी प्रभु जी, बस एक भाव आया है, बस वो कहना जी की इच्छुक हुई हूँ। बोलिए। जी कि जी मैंने बोलिए कहा बोलिए। जब आप ये बोलते हो ना लाइन बाद में कि इसे मन में भर लीजिए, और कथा आपकी इतनी होती है वो मन में अपना आप हमारे आती चली जाती है, और जब आप बोल देते हो इतने भावुक हो जाते हैं ना, हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं फौरन। कि इस भाव को बना के कैसे रखें, ये भाव कहीं जाए ना, मन में बसा ही रहे। जी देखिए, हमें इस बात को वास्तव में समझने का प्रयास करना पड़ेगा। बोलने को तो मैं बोल रहा हूँ, समझने की सबसे ज्यादा आवश्यकता तो मेरे जैसे व्यक्ति को ही है। वो ये है कि हरि कथाएं, हरि कथाएं, है ना। महाराज दशरथ इतने दिनों से उनको राम जी के, लक्ष्मण जी के दर्शन नहीं हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुमकुम पत्रिका देखी जिसमें राम और लक्ष्मण जी का समाचार था, तो अब वो भूल ही गए हैं कि वहां राम लक्ष्मण जी है नहीं। किसी को भी अब ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो वहां पे नहीं है। सब लोगों को लग रहा है कि राम और लक्ष्मण जी हमारे साथ ही है। ये कथा का मैजिक है, कथा का जादू है, कथा का चमत्कार है, कीर्तन का जो रूप है वो यही है। भगवान के बारे में बात बोलो, जब देखो जहां देखो हमेशा भगवान को याद रखो, तो हमारा हृदय भरा ही रहेगा। स्वामी महाराज जी कहते थे कि दो चीजों का ध्यान रखना है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। इसका मतलब है भगवान को हमेशा याद रखिए और भगवान को कभी भी ना भूलिए। तो जब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा, हमारे हृदय में भगवान का जो प्रेम है वो भरा रहेगा, है ना। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। कहीं पे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, कहीं पे पेंडेमिक हो जाएगा, कहीं पे बीमारी हो जाएगी, कहीं पे एग्जाम आएंगे, कहीं पे बिजनेस बनेगा, कहीं पे नौकरी जाएगी, कहीं पे सुख आएगा, कहीं पे दुख आएगा, है ना। वी आर नॉट हेयर फॉर अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, एक्चुअली वी आर बियॉन्ड टाइम, बट वी डोंट नो। हमें पता नहीं है कि हम, क्योंकि आत्मा है, इसलिए हम समय की गति से भी कुछ हद तक परे हैं, लेकिन क्योंकि माया के जड़ जगत में यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो धीरे धीरे हमें ये चीज़ों की जैसे जैसे समझ आएगी, हमारे हृदय में वो खुशी आएगी जो फिर हमारे हृदय को छोड़कर जाएगी नहीं। हमें बस इसको, जो सत्संग है हमारा, उसको कायम रखना है, अपना समय निकालना है। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो भगवान के लिए हम दे सकते हैं। भगवान ने ही दिया है समय, भगवान के लिए लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कथा में रहेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जाप करेंगे, सत्संग में रहेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, माया से हम सुरक्षित रहेंगे। जब ये नहीं होगा तो भांति भांति के दुख अलग अलग रूप लेकर हमारे समक्ष प्रकट होते रहेंगे, है ना। वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ महाराज को कि आप एक पुण्यात्मा है ना, आप एक धर्मात्मा है। क्यों? क्योंकि आप गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हैं। अगर हम गुरु की बात मानेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, तो हमारे ऊपर कोई संकट आ नहीं सकता। ब्राह्मण क्या है? ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मणा। गाय क्या है? भगवान के, राम जी को और कृष्ण को गाय कितनी प्रिय है।
है ना। गाय मतलब वो जीव जो अपने से भी ज्यादा दूसरों को देने में विश्वास रखता है, गाय ऐसी होती है ना। और देवता, देवता मतलब भगवान के जो सेवक हैं, इन सब की जो सेवा करेगा उसको सुख ही सुख है उसके जीवन में। और सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान का जो चिंतन है वही सबसे बड़ा सुख है। तो यही हमें बार बार सोचना है, धीरे धीरे हम कन्विंस कर लेंगे खुद को कि हाँ, सच्चाई जो है वो है तो यही। और जैसे ही हमें ये लगेगा तो इस जीवन में आने वाली जो बाकी मुश्किलें हैं वो हमें उतना परेशान नहीं करेंगी, उनके बारे में हम समय बर्बाद भी नहीं करेंगे अपना, है ना। हमारा समय भगवान के लिए है, भगवान ने दिया है। जैसे जैसे ये समझ में आने लगेगा, हमारा हृदय अपने आप भगवान के प्रेम से सराबोर रहा करेगा। जी प्रभु जी, जी बिल्कुल सही बोला आपने। बस हम कोशिश भी यही करते हैं कि हमारा ध्यान बस भगवान में लगा रहे, पर हमारे बहुत अच्छा। खुद के ही प्रारब्ध ऐसे हैं जो हम भटक जाते हैं। जी जी, हम्म, सबके साथ होता है ना। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। धन्यवाद प्रभु जी, दंडोत अच्छा प्रणाम, दीदी, आपको दंडवत कोटि प्रणाम। कोटि नमन, जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका। वो गुरु जी के चरणों में है नमन। धन्यवाद आप लोगों का कि आप आए, आपने अपना समय दिया। जी, और किसी का कोई प्रश्न, कोई टिप्पणी? हरे कृष्णा प्रभु जी, और किसी का कोई हैंड रेस तो नहीं है फिलहाल, जी। तो हम इसको ठीक है यहाँ पे विश्राम जी, करेंगे। इसको विश्राम करते हैं और आप सब लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ आइएगा कल। बहुत सुंदर प्रपोजल लेकर नारद जी वहाँ पे आए हैं। दशरथ महाराज जी के साथ मिलके बारात की हमने तैयारी करनी है। बहुत बहुत सारे काम करने वाले हैं। आप सब लोग आएंगे तो आप हाथ बटा पाएंगे। बारात में, शादी के घर में आप सबको पता ही है कि कितना काम होता है। तो फिर इसलिए आप लोगों से कल हम दोबारा भेंट करते हैं। तब तक के लिए आप हमें आगे दीजिए। हरे कृष्ण, जय श्री हरे राम, जय श्री कृष्णा प्रभु राधे। जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे राधे। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी।